हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या बात है वैद्यराज जी? आप नाड़ी देखकर इतने चिंतित क्यों हो गए? रानी कयादु ठीक तो है ना? रानी तो ठीक है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, परंतु ये कैसी आवाज? आवाज? कैसी आवाज? यही नारायण नारायण की आवाज। नहीं नहीं। क्या हुआ वैद्यराज? क्या रानी कयादु के प्राण संकट में हैं? नहीं है सुरेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि हमारी रानी कयादु को क्या हुआ है? स्तंभासुर! गुरुदेव! 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 गुरुदेव कयादु की रक्षा कीजिए गुरुदेव! गुरुदेव कयादु की रक्षा कीजिए! इस पापी ने तो सेना के साथ साथ असुरेश्वर को भी स्तंभित कर दिया है गुरुदेव! गुरुदेव दोनों की रक्षा कीजिए गुरुदेव! दोनों की रक्षा कीजिए! गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए! मुझे बचाइए गुरुदेव! तुम निश्चिंत रहो रानी कयादु, मैं इस पापी को इसके किए हुए का दंड अवश्य दूंगा। आप दंड दोगे गुरुदेव? आप कदापि नहीं। जो स्वयं पाप करते हैं वो दंड नहीं देते, दंड पाते हैं। और मैं आपको दंड देने आया हूं, आपके पापों के लिए। स्तंभासुर, तुम मुझे पापी कह रहे हो? असुर होकर असुरों के गुरु का अपमान कर रहे हो। मैं आप जैसे पापी को गुरु नहीं मानता। मैंने कौन सा पाप किया है? मेरे मित्र अंधकासुर को असुर सिंहासन से उतारकर आपने कोई पुण्य तो नहीं किया? अरे पुण्य नहीं किया है मैंने, पुण्य। असुरों के हितों की रक्षा करना पुण्य ही है। अंधकासुर ने असुरों का राजा होकर भी असुरों के हितों को देवताओं के चरणों में डाल दिया था ताकि वो उसे ठोकर मार दे। ऐसे विरोधी से राजपाट छीन लेना पुण्य ही है। मैं ये सब नहीं जानता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि आपने मेरे मित्र से उसका राज छीना है और मैं उसकी राजगद्दी पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। मैं हिरण्यकश्यप और उसके समस्त परिवार तथा उसके राजपाट को नष्ट कर दूंगा। उधर देखो, मैंने किस तरह सारी असुर सेना को निर्जीव पुतलों में बदल कर रख दिया है। और मैं रानी कयादु को भी ले जा रहा हूं। अरे उद्दंड मूर्ख असुर, ब्रह्मा जी से एक तुच्छ सा वरदान प्राप्त करके तू मुझे और मेरे तपोबल को ललकार रहा है। अपनी शक्ति का गुणगान करके मुझे भयभीत करना चाहता है। तू नहीं जानता कि इस शुक्राचार्य के कमंडल में न जाने कितने देवताओं के वरदान पड़े सड़ रहे हैं, परंतु ये शुक्राचार्य कभी वरदानों की बैसाखी का सहारा नहीं लेता। जो कुछ भी करता है अपने तपोबल के बलबूते पर करता है। देखता हूं आपका तपोबल बड़ा है या मेरी शक्ति। स्तंभासुर, तेरी शक्ति द्वारा स्तंभित किए हुए निर्जीव पुत्रों को मैं केवल सजीव ही नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें बिना पर के पक्षी की भांति आसमान में उड़ा भी सकता हूं। परंतु मैं तुझ जैसे तुच्छ असुर के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मैं केवल इन्हें सजीव करके तुम्हारे वरदान की माया को नष्ट कर दूंगा।
शुक्राचार्य अवश्य ही कोई भयंकर शक्ति का आह्वान करने वाले हैं। इससे पहले कि उनका तपोबल मेरे विनाश का कारण बने, मैं उन्हें भी अपनी शक्ति द्वारा स्तंभित कर देता हूं। स्तंभासुर, मैं जानता था कि तुम जैसा गुरुद्रोही, विश्वासघाती अंधकासुर का ही मित्र हो सकता है। इसलिए मैंने अपने तपोबल से पहले ही सुरक्षा कवच बना लिया था। सावधान हो जाओ स्तंभासुर। अब मैं तुम्हारी मृत्यु अर्थात हिरण्यकश्यप को सजीव करने वाला हूं। वही तुम्हारे अशुभ जीवन का अंत करेगा। गुरुदेव, स्तंभासुर, तुम्हारी माया नष्ट हो गई है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और मुझसे बचकर भी नहीं जा सकोगे। परंतु तुम्हारी पत्नी को बचाएगा कौन? यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी इस लाडली पत्नी को नीचे फेंक दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। असुरेश्वर, मुझे बचाइए। असुरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। मैं कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। कयाधु, कयाधु। उमा, जब ईश्वरी इच्छा के साकार होने का समय आता है, विधि के शत्रु भी जाने अनजाने प्रभु की इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं। इसीलिए कयाधु की सुरक्षा के लिए हिरण्यकश्यप और स्वयं शुक्राचार्य भी कितने व्याकुल दिखाई दे रहे थे। परंतु जब इन दोनों विष्णु विरोधियों को पता चलेगा कि जिस कयाधु के लिए वो स्वयं रक्षक बन गए हैं, वो अब भी प्रभु की भक्ति करती है, तो वो तो भक्षक बन जाएंगे। नहीं उमा, पता लगने पर भी वो कयाधु के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि कयाधु भगवान विष्णु के परम भक्त को जन्म देने वाली है, तब क्या होगा? प्रभु की इच्छा हो तो भीषण आंधी भी दिए की कांपती हुई लौ को बुझा नहीं सकती, बल्कि आंधी के थपेड़े ही कवच बनकर उसकी रक्षा करेंगे।
आह्लाद। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की। गुरुदेव, स्तंभासुर के कारण संपूर्ण नगरी निर्जीव सी होकर रह गई थी। आज आपके तपोबल से नगरी और नगर जनों की जान में जान आ गई है। महारानी, हमारी कयादु अभी तक अचेत है। हमें चिंता हो रही है। तुम राजवैद्य को शीघ्र बुला भेजो। जो आज्ञा स्वामी। गुरुदेव, मेरी कयादु स्वस्थ हो जाएगी ना? असुर सम्राट, धीरज धरो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कयादु को कुछ नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ, छोटी रानी को महल में ले जाओ। वैद्यराज भी आते ही होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। क्या बात है वैद्यराज जी? आप नाड़ी देखकर इतने चिंतित क्यों हो गए? रानी कयादु ठीक तो है ना? रानी तो ठीक है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, परंतु ये कैसी आवाज? आवाज? कैसी आवाज? यही नारायण नारायण की आवाज। वैद्यराज! मैं अपने महाशत्रु का नाम और निशान समस्त लोगों से मिटाना चाहता हूं। मैंने तो देवर्षि नारद के मुंह में भी ताला लगाकर उनके जीवा को प्रतिबंधित कर दिया था। उन्हें नारायण का जाप करने से रोक दिया था। फिर तुमने मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया? मुझे क्षमा कर दीजिए सुरेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। हिरण्यकश्यप बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर सकता है, परंतु तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं। क्या हुआ वैद्यराज? क्या रानी कयादु के प्राण संकट में हैं? नहीं है सुरेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि हमारी रानी कयादु को क्या हुआ है? दीदी, हिरण्यकश्यप के प्रश्न ने राजवैद्य को असमंजस में डाल दिया है। वो हिरण्यकश्यप के डर से सच कह नहीं सकते और हिरण्यकश्यप के ही डर से झूठ भी नहीं बोल सकते। इस असमंजस में यदि उनके मुख से
सच ही निकल गया तो? नहीं निकल सकता, इसलिए कि राजवैद्य ने जो सुना है इस पर अभी तक स्वयं उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। वो अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि असल में कयाधु के पेट में भक्त प्रहलाद ने अपने प्रभु के नाम का जाप आरंभ कर दिया है, जो कयाधु के रक्त की धमक में भी गूंज रहा है।